10th में क्या कह रहा है जी, क्या 4 छोटे छोटे केसेस है, कह रहे हर एक का ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट बताओ। ऑडिट रिपोर्ट में ही घूमेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट से बाहर भी चीजें बताएंगे? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही प्रोसीजर तो नहीं बताने, आइटर जो भागदौड़ करेगा वो तो नहीं बताना। कह रहा है यू हैव कंप्लीटेड ऑडिट ऑफ फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शोइंग प्रॉफिट इतना है और एसेट्स इतने हैं। किस लिए दे रहा है ये? प्रॉफिट मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है, और टोटल एसेट्स हमसे कंफ्यूज करने के लिए। An employee left the company without settling loan of 0.5 million. Management has refused to make provision, but is ready. अब एम्प्लॉय चला गया, बैड डेट हो गया ना, इसको तो राइट ऑफ कर देना चाहिए। मैनेजमेंट ने कहा है हम नहीं करेंगे, मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट क्या है? इमटेरियल के मटेरियल, इमटेरियल है कि मटेरियल है इफेक्ट। ओपिनियन कौन सा? अनमोडिफाइड। Auditor shall express unmodified opinion provided if misstatement is also immaterial on aggregate as well as qualitative basis। अरे मटेरियलिटी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट बेसिस पे इंडिविजुअली भी देखनी है, एग्रीगेट भी देखनी है। तो इंडिविजुअली तो इमटेरियल है, एग्रीगेट होकर तो मटेरियल हो सकती है। क्वांटिटेटिवली तो इमटेरियल है, क्वालिटेटिवली तो मटेरियल हो सकती है। तो हम पूरी लाइन सिर्फ ये नहीं लिखना आपने, जब कभी इमटेरियल मिसस्टेटमेंट आए, जब कभी इमटेरियल मिसस्टेटमेंट आए, आपने सिर्फ ये नहीं लिखना ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन, बल्कि क्या लिखना है? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ मिसस्टेटमेंट इज आल्सो इमटेरियल ऑन एग्रीगेट एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस। कुछ समझ आए? ये और आपने ये लाइन भूल जानी, और एग्जाम ने कमेंट्स में कहेगा। तो केस स्टडी में आप ये लाइन भूल जाया करेंगे, और एग्जामिनर कमेंट्स में कहा करेगा स्टूडेंट्स लॉस्ट इजी मार्क्स, अनमोडिफाइड ओपिनियन तक पहुंच गए थे, अगली बात करना भूल गए, एग्रीगेट और क्वालिटेटिव वाले। ठीक है जी, लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी इज नॉट कंसिस्टेंट विद रेलिवेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो कह रहा है रेलिवेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक रेवेन्यू पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। क्लियरली पता चल गया हमें ये क्या है, मेन स्टेटमेंट। हैड इट बीन इन अकॉर्डेंस विद आईएएस प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड हैव रुपीज 79.2। अगर इसके मुताबिक होती तो प्रॉफिट 79.2 होता। यहां पे मुझे बताइए मिस स्टेटमेंट की अमाउंट क्या है? एक स्टूडेंट कहेगा सर 79.2 है, गलत। मिस स्टेटमेंट की अमाउंट क्या है? 5। हाँ जी, करेक्ट प्रॉफिट और इनकरेक्ट प्रॉफिट का डिफरेंस है मिस स्टेटमेंट की अमाउंट। 79.2 माइनस 74 यानी 5.2 मटीरियल है। तो क्या होगा इसका ओपिनियन, आप बताइए। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए, कोई नहीं बोलेगा। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, और बस कंप्लीट हो गया। की ऑडिट मैटर में ऑडिटर शैल इंक्लूड रेफरेंस to basis for qualified opinion section in key audit matter. Third, contract with major customer is about to expire after 3 years. Certain internal documents show that company might have to face very difficult situation thereafter. Very difficult situation. Going concern 12 महीने, लेकिन गोइंग कंसर्न 12 मंथ के लिए होता है, ये 3 years है। इसमें गोइंग कंसर्न का इश्यू राइज नहीं होगा। अगर 3 years की बजाय 12 मंथ कहता फिर शायद राइज होता, फिर इवेंट या कंडीशन हो जाता, लेकिन अभी ये नहीं। क्लियर? जी जी मेरे भाई पूछिए, क्या कुछ सवाल है? प्रोजेक्टर नहीं चल रहा आपका? प्रोजेक्टर कीजिए, तब तक आप अपनी किताब चला लें, तब तक किताब चला लें। किताब में भी यही सवाल है ना जी भाई। लाइट आने के बाद देखिए कोई स्विच वगैरह ऑन ऑफ करना होगा। आगे चलते हैं। 4,
Personal files of many senior executives do not contain any documentary evidence of their qualification. Salaries paid to such executive are based 24 million. अच्छा एक स्टूडेंट कहने लगा सर एविडेंस नहीं है तो ये स्कोप लिमिटेशन है. स्कोप लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एविडेंस ना हो फिर है. ये तो उनके कोई सीवी वगैरह गुम हो गए हैं, तो सीईओ का सीवी गुम हो गया, ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस तो है, स्कोप लिमिटेशन नहीं है. अगर सेल इनवॉइसेस गुम होती, जो सैलरी पे की है इसका एविडेंस गुम होता, फिर स्कोप लिमिटेशन थे. लेकिन ये तो उनका रिकॉर्ड गुम हुआ है, सीवी वगैरह गुम. याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी भी अमाउंट का एविडेंस मिस हो वो स्कोप लिमिटेशन है, बाकी चीजें नहीं. हाँ, इसका कहीं इफेक्ट नहीं है रिपोर्ट पे. आप सिर्फ ये लिख देंगे नो इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है बस. आगे मैनेजमेंट लेटर की भी बात करने की जरूरत नहीं. हालांकि प्रैक्टिस में हम ये इशू मैनेजमेंट लेटर में डालते हैं, लेकिन इधर जरूरत नहीं. क्यों जरूरत नहीं है? इसने सिर्फ रिपोर्ट पूछा, आगे पीछे भागदौड़ नहीं जो करती है वो नहीं लिखेंगे.